नमस्कार और स्वागत है इस विश्लेषण में। देखिए, हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस तो किया ही है, अच्छा दिखने का, दूसरों से बेहतर नजर आने का एक दबाव। ये जो प्रेस्टीज या प्रतिष्ठा की चाहत है ना, ये बहुत आम बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी हमने रुक कर ये सोचा है कि इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। क्या ये जो प्रेस्टीज पाने की दौड़ है, ये असल में हमें आर्थिक रूप से पीछे तो नहीं धकेल रही? देखिए, सवाल थोड़ा चुभने वाला हो सकता है, पर इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की दिखावे का जाल। जरा गहराई से समझते हैं कि ये जाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता कैसा है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई प्रेस्टीज ट्रेडमिल पर हो। सोचिए, एक ऐसी मशीन जिस पर इंसान दौड़ तो रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। बस अपनी सोशल स्टैंडिंग बनाए रखने के लिए लगातार और ज्यादा खर्च करता चला जा रहा है। और ये है वो पूरा का पूरा विश्व साइकिल जो लोगों को फंसाता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है दूसरों को देखने से, फिर बराबरी करने का एक प्रेशर महसूस होता है, उस प्रेशर में आकर खर्च कर दिया जाता है। इससे मिलता क्या है? बस थोड़ी देर की झूठी तसल्ली, एक टेम्पररी वैलिडेशन, और फिर कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। ये चक्र दोबारा घूमने लगता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये एहसास इतना पावरफुल है क्यों? तो चलिए अपने अगले सेक्शन में इसी चाहत के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके जड़ें ना एक बहुत ही बुनियादी सच में हैं कि हम सब सोशल क्रीचर्स हैं। मतलब हमारे अंदर एक गहरी इच्छा होती है कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा बने, हमें सम्मान मिले, हमारी एक पहचान हो। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये तो हमारी फितरत है। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब आज का दौर हमारी इसी जरूरत का फायदा उठाने लगता है। कैसे? सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, दोस्तों और पड़ोसियों से लगातार अपनी तुलना करना, और एक ऐसा कल्चर जो लग्जरी को ही कामयाबी का सबसे बड़ा सिंबल मानता है। ये सारी चीजें मिलकर हमारी इस नेचुरल सी इच्छा को एक कभी ना खत्म होने वाले प्रेशर में बदल देती हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज होती है जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी उसी तेजी से या कभी कभी तो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। जो चीजें कभी लग्जरी लगा करती थी, वो पता ही नहीं चलता कब जरूरत बन जाती हैं। और नतीजा, वो प्रेस्टीज ट्रेडमिल और भी तेज घूमने लगती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सेक्शन 3, इस प्रेस्टीज की असली कीमत क्या है? और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जो कंपैरिजन है ना, ये भ्रम और हकीकत के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है वो सपना जो बेचा जाता है कि एक महंगी चीज खरीदने से इज्जत और खुशी चुटकियों में मिल जाएगी, लोग तारीफें करेंगे और इंस्टाग्राम पर एक परफेक्ट फोटो पोस्ट होगी। और दूसरी तरफ है कड़वी सच्चाई, सालों साल चलने वाली EMIs, मेंटेनेंस का मोटा खर्चा और दिमाग पर हर वक्त बना रहने वाला फाइनेंशियल स्ट्रेस। और फिर बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, यानी वो कीमत जो हमने कुछ पाने के लिए गवा दी। जरा सोचिए, एक महंगी चीज पर जो पैसा खर्च किया गया, अगर सिर्फ 5 साल के लिए भी उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता, तो आज वो पैसा 15 लाख रुपए बन सकता था। ये वो पैसा है जो सचमुच में सिर्फ दिखने के शौक में गवा दिया गया। जैसा मैंने कहा था, कीमत सिर्फ पैसों की नहीं होती। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि इस पूरी दौड़ की छुपी हुई लागत क्या है। इसमें 40% हिस्सा है फाइनेंशियल कर्ज का, 30% है मेंटल स्ट्रेस का, 20% है भविष्य की वो बचत जो कभी की ही नहीं गई, और 10% है उस कीमती वक्त की बर्बादी जो सिर्फ दूसरों से अपनी तुलना करने में निकल गया। तो अब इन सब बातों के बाद हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं। तो फिर असली अमीरी है क्या? ये बात बहुत गहरी है। जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, वो असल में चीजें होती ही नहीं हैं। असली दौलत क्या है? वो है मन की शांति, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो है अपनों के साथ बिताया गया अच्छा वक्त। ये वो दौलत है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ कमाया जा सकता है, समझदारी भरे फैसले लेकर। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी, किसी की दौलत बोलती है या चीखती है? सोचिएगा इस बारे में। सच्ची दौलत जो होती है ना, वो चुपचाप कॉन्फिडेंस देती है, उसे दिखावे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ दिखावे वाली दौलत अक्सर कर्ज और इनसिक्योरिटी की नींव पर खड़ी होती है, और वो ध्यान खींचने के लिए चीखती है,
अब फैसला हर किसी का अपना होता है।